हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है आपके, मेरे और हम सब के फेवरेट सब्जेक्ट जीएस से रिलेटेड कि जीएस में कौन कौन से रिसोर्सेज मैं फॉलो करने वाली हूँ लास्ट के 2 मंथ में। करंटली मैं अभी क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी परमार सर को फॉलो कर रही हूँ, जिससे आपको माइंड मैप से पता लग रहा होगा कि मैं अभी परमार सर को ही फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक उनके जो वन शॉट हैं, जो पॉलिटी, अभी उनकी पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी तो मैंने वो की है। लाइक म्यूजिक के सारे मैंने मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है एंड मुझे वो डिजिटल नोट्स अच्छे लगते हैं, बट स्टिल मुझे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं पढ़ना। वो बात अलग है कि मैं रिविजन थोड़ा कम करती हूँ चीज़ों। मैंने अभी म्यूजिक के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे सीजीएल 2025 में, वो मैंने किए हैं। एंड आफ्टर दैट अभी पॉलिटी की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, करंटली मैं वही कर रही हूँ। अभी ज्योग्राफी भी चल रही है, बट पॉलिटी अभी मेरा खत्म हुआ नहीं है बिकॉज मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने थे मेरे को, इसलिए मैं लाइव क्लास तो अटेंड नहीं कर पाती। बट स्टिल मैं अभी पीवाईक्यू सीरीज ही कर रही हूँ सर की। तो इसमें मैंने किए हैं, ये पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ये स्टोन एज यानी कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हैं। जो मैंने सर का बम शॉट लिया था, आई थिंक ये उसका है, जो 2025 वाले उसमें आया था बम शॉट, ये वो है, उसके नोट्स हैं ये। एंड ये है मेरे डांसेस के, एंड इसमें मैंने डांस और फेस्टिवल दोनों ही कवर किए हुए हैं। आई थिंक या डांस और फेस्टिवल के नोट्स हैं। एक्चुअली मेरे सारे नोट्स बाइलिंगुअल होते हैं। अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने पिछले साल ही ये पीडीएफ प्रिंट करवाई थी एक्चुअली। अभी तो मेरा कोई यूज़ नहीं है इसका। एंड म्यूज़िक का भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप लोगों में से किसी को इसकी नीड है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको गिव अवे कर दूंगी। ये है बुक्स की, कि अभी मैं बुक्स कौन सी फॉलो कर रही हूँ। देखो सबसे ऊपर मैंने एम लक्ष्मीकांत रखी हुई है बिकॉज अभी मैं पॉलिटी इसी से रिवाइज कर रही हूँ। मैं चाहे कितने भी स्ट्रैटेजीज बना लूँ, कितने मैं नोट्स बना लूँ, कितना मैं नया कंटेंट कंज्यूम कर लूँ, बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं रिवीजन नहीं करती हूँ। एंड मैं रिवीजन का भी इस महीने मैंने सोचा है कि मैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करूँगी, न्यू कंटेंट थोड़ा सा कम कंज्यूम करूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैं अभी 2 बुक मतलब अभी किरण की जो ये प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन बुक है यही फॉलो कर रही हूँ बिकॉज इसमें थोड़े से ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है, जो नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो है नहीं। ये मैंने एक्चुअली 2025 के लिए ही खरीदी थी, उस टाइम पे मैंने ये परचेज करी हुई थी तो अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी, तो मैंने ली थी ये वाली बुक। बट अभी ये मतलब रेलेवेंट है, बट इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले तो नहीं है। एंड अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ ओसवाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। एंड इवन इसकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, इन्होंने सब चीज़ एकदम सिक्वेंस में दे रखी है। मतलब सारी चीज़ें जो माइंड मैप्स हैं वो उन्होंने इसमें दे रखे हैं, मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हुए इसमें, CHSL के CGL Tier 1 26 सितंबर 2024 के शिफ्ट 2 की। तो इसमें मुझे यही चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इन्होंने सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में दे रखा है, मतलब सारी एनालाइज कैसे करोगे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से दे रखी है। एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो 2025 का न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड इन्होंने दिए हुए हैं। एंड देखिए मुझे इसमें पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैंने पूरी बुक बहुत ज़्यादा गंदी करी हुई है, बट मुझे इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब फील आता है कि हाँ पॉलिटी पढ़ रही है। इसमें प्रीएम्बल इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, एकदम सीक्वेंस में सब बॉक्स करके दे रखा है। थ्योरी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूसेंट। देखो लेनी तो मुझे फैटमैन थी, बट फैटमैन लेने के मेरे पास कोई रीज़न नहीं था बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये वाली लूसेंट की बुक रखी हुई थी। एंड मैंने ये बहुत ही बार रिवाइज तो कर ही ली है मैंने ये वैसे तो, बट मुझे चाहिए थी। में से किसी के पास फैटमैन की पीडीएफ पड़ी हुई है, वैसे तो ओल्ड वर्जन भी हो तो चलेगा, बट अभी उनका नया वर्जन आने वाला है, बट ओल्ड भी होगा तो चलेगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम में शेयर कर देना बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि उसमें सर ने किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं उस बुक के कि इसमें ऐसे थोड़ा फन वे में चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने देखी नहीं है एंड मुझे पढ़नी है वो बुक। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास किसी के पास पीडीएफ है तो अगर कोई प्रोवाइड कर सकता है मेरे को तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में भेज देना। सो ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है जो मैं अभी करंटली फॉलो कर रही हूँ। ये मेरी थ्योरी बुक है लूसेंट की।
एम लक्ष्मीकांत मैं पॉलिटी के लिए ही ले रही हूँ अभी। एंड उसके बाद जो मेरे इतने सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स तो सारे बाइलिंगुअल होते हैं, तो अगर आप में से किसी को हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड द वन थिंग इज, अगर आप लोग माइंड मैप प्रिंट करवा रहे हो ना, तो प्लीज़ कलरफुल मत करवाना, इसको ना थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट वे में करवाना। मैंने एक पेरियोडिक टेबल करवाई थी एंड मैंने सोलर सिस्टम करवाया था। इसमें कुछ दिखता नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें मतलब इसे विजुअल नहीं होती, पूरा सब कुछ ऐसा ब्लर सा दिखता है। सो अगर आप लोग प्रिंट करवा रहे हो माइंड मैप्स, तो आप एक काम करना, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। सो बाकी ये मेरे हैंड रिटन क्लास के नोट्स हैं। तो या अभी मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। बुक्स हो गया, रिसोर्सेज हो गए, हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। एंड अब अभी लास्ट आता है कि स्ट्रैटेजी मैं कौन सी फॉलो कर रही हूँ। मैंने अभी डिस्कस किया था कि मैं स्ट्रैटेजी कितनी भी बना लूँ, जब तक मैं रिवाइज नहीं करूँगी तब तक मेरी चीज़ें होती नहीं हैं क्लियर। एंड हालांकि मैं थ्योरेटिकल और नई चीज़ें, नया कंटेंट में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ नोट्स बनाने में, इन सारी चीज़ों में, बट मैं रिवाइज नहीं करती हूँ चीज़ें प्रॉपर। तो मैंने अप्रैल में अपने लिए एक पैटर्न बनाया था कि मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करूंगी अप्रैल में। इसमें मंडे को मैं फोक डांस और फेस्टिवल करने वाली थी किरण की पीवाईक्यू बुक से। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मैं कोर सब्जेक्ट करने वाली थी, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों का रिवाइज करने वाली थी। उसके बाद सैटरडे और संडे को मैंने सोचा था मैं बुक्स एंड ऑथर एंड साइंस करूंगी। एंड ये मैंने रिविजन के लिए अपने लिए प्लान बनाया था अप्रैल का। मतलब फॉलो तो कर रही हूँ मैं, बट कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो पाती है मुझसे चीज़ें। कि मैं मेक श्योर करूँगी जो लास्ट के 2 महीने हैं इनमें मैं एटलीस्ट जो फर्स्ट वाला मंथ है ना, मैं उसको एकदम प्रोडक्टिव निकालूं। एंड जीएस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करूं। देखो, जीएस में मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक वो टॉपिक होना चाहिए, एक वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें तुम मास्टर करो। ठीक है, आई नो जीएस एक बहुत ज़्यादा और वास्ट सिलेबस है जीएस का, बट अगर मेरी मैथ्स अगर वीक है तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगी ना, मैं कहीं से तो नंबर निकालूं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर आप लोग भी मतलब यही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो करेंटली, तो मुझे बताओ आप लोग कमेंट में कि आप क्या कर रहे हो आजकल। एंड अगर आप लोग के पास फैटमैन की पीडीएफ है तो प्लीज़ आप मुझे भेज देना टेलीग्राम में। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।